बिलासपुरी वाले क्यों बन गया और दिल्ली वाले क्यों बन गया। देश के जब हर बंदे का यहाँ डोमिसाइल बन गया तो डोमिसाइल में डिफरेंस तो है नहीं। तो मुझे बताइए, अब वो जो डोमिसाइल वाला यहाँ जिसका बना है आउटसाइडर का, उसकी तो जमीन है नहीं जी, तो मेरी तो है, मेरे लोगों की भी है। तो ये किसके लिए काम हो रहा है? लेकिन सर भारतीय जनता पार्टी की जो सीनियर नेतागण हैं, जब उनसे हमारी बात कौन होती है है, सीनियर नेता बाई दी वे? कोई भी जो कोई पुराने नाम बताओ ना, है कौन है जहाँ सीनियर फॉर्मर नेता? एमएलसी रंधावा जी हैं, उनसे वो हमारी कौन सा उनसे कौन नहीं उनसे हमारी बात हो रही वो थी कौन से लीडर है बाई दी वे? भारतीय जनता पार्टी उनकी के। अपनी कांग्रेस अपनी बीजेपी में क्या हैसियत है? उन्होंने एक बार क्रैशर की बात करी थी, बिल्कुल की ऐसी तैसी हो गई थी उनकी, और उनको उन्होंने पांव रगड़े थे। हालांकि मैंने कहा था कि भाई साहब आपने सच बोला है, आप डरते क्यों? मुझे बताइए, इन लोगों के बयान की कोई वैल्यू है? लेकिन वो तो और कहते हैं इसमें जम्मू कश्मीर में कोई सरकार की बात करेगा, कोई बीजेपी का आदमी, तो व्हाट इज द मीन ऑफ दैट? यहां सरकार है नहीं, और सरकार में अगर कोई आदमी है तो एडवाइजर है। ये कोई एडवाइजर है क्या? ये कोई यहाँ कोई ऑफिसर हैं क्या? कोई प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं क्या? ये पॉलिटिकल पार्टी है, जैसे मेरी पॉलिटिकल पार्टी है। बिल्कुल ये भी एक पॉलिटिकल पार्टी है। जितनी मेरी हैसियत है इतनी इनकी ये है। इनकी ये है कि इनकी दिल्ली में सरकार है, दिल्ली की सरकार ने इनको यहाँ बनाया है। लेकिन आपको पता है कि जब ये लोग सारे इकट्ठे होके तो दिल्ली गए थे, उन्होंने कहा भाई साहब आप ज़्यादा नहीं बोलना, गवर्नर साहब की सपोर्ट करो। सुना था आपने? जी, इनको सबको ये कहा था। तो ये कैसे कह सकते हैं आज की डेट में, अगर आई सर्टिफिकेट हमारा यहाँ होता, ये बात सबको कहने वाली है, तो आज हम डोमिसाइल वाले के साथ फिर भी हमारा मेल नहीं हो सकता था। हमारा मेल इसलिए हो रहा है, उसके साथ तालमेल इसलिए हमारा कोई फर्क नहीं रह रहा क्योंकि दोनों के पास एक सर्टिफिकेट है। अदरवाइज हमारा जो स्पेशल सर्टिफिकेट था, डोगरा सर्टिफिकेट, अगर आई डोगरा सर्टिफिकेट हमारा, और इसको हमने रिवाइव करवाना है, जो मर्जी हो जाए, ऐसी तैसी इनकी विल फाइट। और हमने तो आइडेंटिटी अपनी खराब नहीं होने देनी। हम वी सेव, अपनी आइडेंटिटी को सेव करना है। इसके लिए कब हम एजिटेशन करते हैं, कब स्ट्रगल करते हैं, कैसे करते हैं, विल फाइट फॉर दैट। और इनको देना पड़ेगा हमें डोगरा सर्टिफिकेट। आज डोगरा सर्टिफिकेट मिलता है, क्लियर हो जाएगा कि 5 मरले डोगरों को मिलनी है या किसको मिलनी है। ये बात बड़ी क्लियरिटी की है। और ये नौकरी किसको मिलनी है, किसको मिलनी है, और फिर ये आइडेंटिटी की जब बात आएगी फिर उस समय सारा मसला ठीक होगा। तो इसलिए कहने का मकसद है कि हमें जितना ये चीज़ होने से असर पड़ेगा, शायद 370 टूटने से भी इतना असर नहीं पड़ेगा जितना ये आज असर पड़ना है, इस तरीके से। और हम मैं कह रहा था कि आइडेंटिटी की बात कर रहे थे, तो उनकी आइडेंटिटी कहते थे कि यहाँ वो हो रहा है, डेमोग्राफी चेंज हो रही है। भाई साहब, अगर हम हिंदू मुस्लिम एक स्ट्रेंथ है जम्मू में, कश्मीर में, अपनी अपनी जगहों पे, भद्रवा डोडा में, या आप चले जाओ लद्दाख में, हमारी अपनी अपनी आइडेंटिटी है। उधर कहीं शिया हैं तो बौद्ध हैं, कहीं यहाँ कश्मीरी हैं तो दूसरे हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारी जो हैं, सबकी जो है, ये हमारी अपनी अपनी छोटी छोटी आइडेंटिटी है। बिल्कुल है। आज उस आइडेंटिटी को खतरा उस समय नहीं था। क्यों? वो भी आदमी चाहे मुस्लिम था लेकिन था डोगरा। बिल्कुल अगर था शिया तो था डोगरा, था सरदार था डोगरा, कोई भी था। तो जब डोगरे की बात करते हैं, तो जब डोगरा सर्टिफिकेट जम्मू के हर बच्चे को मिलता था, है, महज कश्मीर को छोड़ के, कि कश्मीरियों को डोगरा सर्टिफिकेट नहीं मिलता कि वो डोगरे हैं ही नहीं। वो इसलिए नहीं मिलता, जब ये लड़ाई लड़ते थे वो नहीं लड़ते थे, आए वो लड़ते हैं, आए वो सर्टिफिकेट देगा उनको, जो मर्जी दे उनको जाके। तो कहने का मकसद है, वो सर्टिफिकेट हमें मिला, हमारी पहचान हुई, लेकिन उसके डोडा से आने से जम्मू में मेरी डेमोग्राफी कैसे चेंज होगी? मैं और दोनों एक लैंग्वेज में बातचीत कर रहे हैं, वो मस्जिद में जा रहा है, मैं मंदिर में जा रहा हूँ, कोई गुरुद्वारे में जा रहा हूँ, बट द प्रॉब्लम ऑफ दैट, हमें कोई डिस्प्यूट नहीं है। जम्मू के किसी मुसलमान को, किसी हिंदू को, किसी सिख को, मैं नहीं समझता किसी बंदे को भी डाउट हो, किसी ईसाई को कि मरे हमें किसी से डाउट है, नहीं था।
ये एक प्रोवोकेशन था, एक प्रोपोगंडा था, और इतना बड़ा प्रोपोगंडा था और कई लोगों ने इसकी साजिश की और साजिश करके स्टेट तोड़ी। स्टेट तोड़ने के बाद अब उन्होंने उस जो डेमोग्राफी जो चेंज नहीं हुई थी अब चेंज होगी, अब चेंज होगी, शक्ल भी अलग होगी, है जी, टोटल शक्ल अलग होगी और बोली भी अलग होगी, भाषा भी अलग होगी। डेमोग्राफी अब चेंज होगी तो अब होगी। इसलिए पहले डेमोग्राफी हम नहीं मानते थे कि ये अगर यूपी में चले जाएं, बिहार में चले जाएं, मध्य प्रदेश कहीं भी चले जाएं, वहाँ जो हिंदू या मुसलमान है उनकी दोनों की शक्लें एक जैसी हैं, उनकी डेमोग्राफी की चेंज लगती है क्या? तो हमारी गोरे छोटे हम बराबर हैं, हमारी लगती है क्या? जब उनकी नहीं लगती थी, अब वो हम उधर चले जाएं तो बैठ जाए यूपी सारा कब्जा करके, तो फिर यूपी वालों की डेमोग्राफी है बड़ा चेंज होगी, हमारे रंग अलग होंगे, ये सारा बहुत बातचीत अलग होगी। हम जब एक गिनती भी करेंगे तो हमारी गिनती एक दूसरे को समझ आएगी, उनकी गिनती समझ आती है क्या? अब देखना, मैं कल परसों एक टेलीफोन नंबर लिखा रहा था, पर मैंने यार तो अंग्रेजी में लिखा दे, आती है अंग्रेजी भी, उसी में लिखा दे। तो दिस ए मुसीबत हमें पड़ने वाली है। तो कहने का मकसद है कि हम लोगों को डेमोग्राफी पहले चेंज नहीं कर सकते थे क्योंकि रास्ते में दीवार थी, उसे 370 बोलो, दीवार फांद के कोई आ नहीं सकता था। आता था तो रोजगार कर सकता था, मजदूरी करता था, दान लगाता था, फसल लगाता था, हमें कोई इतराज नहीं था। हमारी मकान बनते थे, कंस्ट्रक्शन करते, कोई इतराज नहीं था। तो अब क्या हुआ, वो दीवार तोड़ दी जो उसको जमीन खरीदने में रोकती थी, जो यहाँ उसको एक सर्टिफिकेट बनाने में रोकती थी, वो एकदम हो गया। आज यूपी करोड़ों की स्टेट है, 80 75 76 उसके एमपी हैं, तो आप हिसाब करें कितने करोड़ के तो वोट हैं वहाँ, है जी। वहाँ तो वो बेवकूफ़ लोग हैं, वहाँ तो अपनी कोई 10 स्टेटें बनाओ, यूपी की 10-12 स्टेट बनती हैं, 15-20 भी बना दे, क्या जरूरत है? 20 चीफ मिनिस्टर बनाओ, सबको इलाका बांटो, तरक्की करें। जाके खजल कर रहे हो, एक बंदे को मिल नहीं सकते, रीच ही नहीं है किसी चीफ मिनिस्टर की या किसी मिनिस्टर की। हमारी रीच नहीं बनती, इतना छोटा सा 70.5 लाख का एरिया है, हम नहीं सारे बंदे को मिल सकते। तो ये करोड़ों में पाकिस्तान जैसा, पाकिस्तान से बड़ा यूपी है। तो मुझे बताओ, पाकिस्तान अपने पूरे पाकिस्तान के लीडर उसको पूरा नहीं देख पाए, तो यूपी वाले ये चीफ मिनिस्टर और मिनिस्टर ये सारे लोग सबको देख ले मिल लेते हैं। इसलिए वहाँ कहीं मज़हब पे, कहीं जात पे, कहीं एसटी पे, कहीं एससी पे, उस पे इलेक्शन होते हैं, और कहीं बदमाशी पे, कहीं पैसे पे, और कहीं इतनी तबाही होती है इलेक्शनों में, इतनी दुनिया मरती है यहाँ इलेक्शन। जम्मू कश्मीर में इलेक्शन में लोग मरते नहीं थे, कश्मीर में पंगे पड़े, कश्मीर में थोड़ा गंद डाला, अदरवाइज वो इलेक्शन बोर्ड नहीं डालते थे, और कहीं कर्फ्यू लग जाता था, कहीं कुछ होता। लेकिन जम्मू में तो किसी को दिक्कत नहीं है ना भाई साहब, यहाँ डोडा में इलेक्शन कराओ आराम से होता है, पुंछ राजौरी में आराम से होता है, कठुआ में कराओ आराम से होता है, रियासी में कराओ आराम से होता है, उधमपुर में कराओ, सांबा में कराओ, कहीं भी कराओ, 10 के 10 जिलों में चले जाओ, हर बंदा वोट डालता है, चाहे यहाँ का हिंदू है या मुसलमान है, सिख है, ईसाई है। जब सारे लोग यहाँ वोट डालते हैं, यार हमें तंग करके क्यों रखा है? मैं कह सकता हूँ हमारी स्टेट बनाइए, जम्मू की स्टेट बनाइए, और आर्टिकल 371 हमें क्यों नहीं दोगे आप, क्या मांग रहे हैं? इसलिए हम ये दो चीज़ें बार बार कह रहे हैं, लेकिन लड़ाई के लिए लोगों को सबको कहना पड़ेगा कि लोग अगर चाहते हैं कि अपने आप को बचाना, अपनी पहचान को बचाना, अपने परिवार को बचाना, अपने बच्चों की एजुकेशन बचानी, अपनी ज़िंदगी बचानी, अच्छी ज़िंदगी रखनी, नहीं तो छड़ा क्राइम मिलेगा, मोहल्ले मोहल्ले में चोरियाँ होंगी, हो रही हैं, तसल्ली से हो रही हैं। जब आपने उन स्टेट को उठाया नहीं, उनमें गुर्बत रखी, वो लोग करते क्या? या मजदूरी करते, नहीं मिले तो खाने पेट के लिए, और बच्चा मर रहा हो, बंदा कत्ल भी करता है। तो ये कत्ल हमारे जम्मू कश्मीर में अगर मिलिटेंस है, ये बेरोजगारी से नहीं आई है, ये वेल ऑर्गेनाइजर रोजगार वाले लोग हैं हम। मैं नहीं समझता किसी को रोजगार की वजह से आई। कश्मीर में तो जम्मू से 3 गुना ज़्यादा रोजगार था, रोजगार मिला, चाहे सरकारी है, प्राइवेट है, होटल हैं। आप देखिए पूरे जम्मू पूरे प्रोविंस में 26,000 एरिया स्क्वायर किलोमीटर है, आपको इतने होटल नहीं मिलेंगे जितने सिर्फ एक श्रीनगर तहसील में मिल जाएंगे, आपके पूरे नहीं मिलेंगे। आपकी पार्कें जम्मू कश्मीर की कहीं नहीं मिलेंगी, एक सिर्फ कुलगांव में ही चले जाओगे ना, एक छोटा सा कॉन्स्टिट्यूंसी है, वहीं आपको इतनी पार्कें मिलेंगी जो पूरे जम्मू सूबा में नहीं है।
तो मुझे मतलब बेरोजगारी कहाँ थी, गरीबी कहाँ थी, मुफलिसी कहाँ थी, कुछ नहीं था। जब थी, अब नहीं थी। अब वो उन्होंने अपना पंगा भी किया, आज तक उनके पास क्लियर एजेंडा नहीं है। कोई आज़ादी मांगता है, कोई पाकिस्तान मांगता है, कोई अलग रहना चाहता है कि उधर रहना चाहता है, 3-4 एजेंडे हैं उनके। तो कोई देश के साथ रहना चाहता है, कोई इसके शैडो के अंदर रहना चाहता है, सिक्योरिटी के अंदर रहना चाहता है। सारे लोगों के अलग अलग वहाँ विचार हैं। जम्मू का एक विचार बड़ा क्लियर बना है कि हमें स्टेट दे दीजिए और 371 दे दीजिए, हमें कुछ नहीं चाहिए। वो अभी 370 का केस लड़ रहे हैं, केस लड़ने के हैं। दावा करो वो केस लड़ रहे हो, अपनी लड़ाई लो, बेवकूफ़ बना रहे हो वकील करके खड़ा करके, और फिर ग्राही कर रहे हैं एक दूसरे से। तो हमारा बड़ा क्लियर कट मसला है कि हमारे पास एजेंडा है, क्लैरिटी है, और हमें अपनी पहचान बचाना हमें आती है, हम बचा के रखेंगे। जो सब आप हर बार कहते हैं कि जम्मू अलग स्टेट और जम्मू प्रोविंस अलग स्टेट और 371, अभी जो 11 जुलाई को सुनवाई होने जा रही है, जिस तरह से आपने कहा भी कि वहाँ पे जा रहे हैं, तो क्या उम्मीद नहीं की जा सकती है कि 370 और 35 से हो सकता है वापस आ जाए? सवाल ही नहीं पैदा हो सकता। ये जितनी अदालतें हैं बड़े बड़े हमारे ऑनरेबल रिस्पेक्टेड जितने भी उच्च पोस्टों पे बैठे हैं, ये किन्होंने बिठाए, किसने बिठाए? आज तक कोई फैसला आज तक कोई फैसला ऐसा हुआ है कि जिस फैसले से लोगों ने जो केस डाला इस रजीम में, पहली रजीम में होता था, इस रजीम में कोई ऐसा फैसला हुआ है कि जो इसे उम्मीद की जा सकती है, तवक्को की जा सकती है? राहुल गांधी ने क्या बोला था उधर, कहां से कहां पहुंच गया, आगे भी वही हाल हुआ। तो कहने का मकसद है, सारे लोगों की ले दे के उम्मीद होती है, किसकी? कि हमें इंसाफ मिलेगा कहीं जाके। बिल्कुल है, तो जब इंसाफ की बारी आती है तो फिर वो खाली आता है घर में। तो ये क्या है? तो ये चीजें कुछ हैं ऐसी जो इसे पोलिटिकलाइज कर दिया गया है, जो नहीं होनी चाहिए। मैं तो ऑनरेबल हमारे सुप्रीम कोर्ट के बड़े टॉप के बढ़िया ऑनरेबल हिज एक्सेलेंसी ऑनरेबल सबसे बड़े जो चीफ जस्टिस साहब हैं, उनका रिकॉर्ड है कि हॉनेस्ट है, ईमानदार है, बढ़िया हैं, और लोगों को बड़ी तवक्को है उन पे, बड़ी तवक्को है। और मैं कहता हूं कि उनको पहले रैका में उनको एक्सप्लॉइट करके धोखा कर दिया, इधर आके कितना बड़ा धोखा दिया उनको ही, कि एक जंगल बर्बाद करने के बाद दूसरे जंगल में ले आए। और सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है कि इस वार्मिंग को ख़त्म करो, ग्लोबल वार्मिंग को ख़त्म करो, कार्बन डाइऑक्साइड को ख़त्म करो। उस पर एनजीटी बिठाई हुई, एनजीटी ने भी लिख के दे दिया। कहाँ जाओगे आप लोग, वेयर यू विल गो? तो ले दे के मसला लड़ाई का है, स्ट्रगल का है। और लोगों को मेरी रिक्वेस्ट है आपके माध्यम से कि सारे लोग अपनी अपनी लड़ाई छोड़ के एक लड़ाई बना लें कि हमें जम्मू को एक स्टेट बनानी है। और जम्मू स्टेट बनने से तकलीफ किसको है भाई? कोई बंदा बता दे, कोई आदमी बताए जम्मू स्टेट बनेगी तो देश का क्या नुकसान होगा? कन्याकुमारी से कश्मीर तक एक बंदा बताए कि जम्मू स्टेट बनती है तो तकलीफ किसको होती है? जम्मू को हक मिलेगा कोई, और किसी का हम छीनेंगे नहीं। मतलब जम्मू के रिसोर्स जम्मू वाले इस्तेमाल करेंगे तो किसी को क्या तकलीफ है? और वैसे भी कर रहे हैं। जम्मू की हवा जम्मू वाला नहीं खाएगा तो बाहर वाला अगर आएगा तो हमने उसका नाक पकड़ा है क्या किसी का? है। लेकिन क्वेश्चन है कि जम्मू वाला बंदा जम्मू की स्टेट बने तो तकलीफ किसको है? हमें एक रिप्रेजेंटेटिव नियर बाय मिल जाए। हमें यूपी थोड़ी बन के रहना है। ये सारी 75 साल हो गए आज तक यूपी में फाका कशी है, गरीबी है, हर साल 10 लाख 20 लाख फाके से मरते हैं। क्या स्टेट बनाई है उन्होंने? ये बड़े फुर्तियाँ मारते, फूका मारते हैं। पहले वो सुधार करिए। यहाँ एक भी बंदा जम्मू कश्मीर में एक भी आदमी भूख से नहीं मरा। और रोज 3 टाइम खाना खाता है, चाहे वो सूखा खाए गीला खाए, वैसे गीले खाता है, अभी भी रब की दिया है। तो कहने का मकसद है, यहाँ ना हमें फाका कशी थी ना तकलीफ थी। आपने किस स्टेट के हवाले का, कौन सी स्टेट बनाने की बात कर दी हमें? कौन सी स्टेट बनाना चाहते हो? गुजरात वालों का खुद आप अपने बोर्ड बना के बैठे हो, कच्छ का बोर्ड आपका, विदर्भ का बोर्ड आपका, वहाँ का मराठवाड़ा,
विदर्भा, ये सारे बोर्ड बने हुए हैं आपके। आप अपने बोर्ड, अपनी पहचान को बचा के रखोगे और हमारी लूट लोगे क्या पहचान? तो ये लोगों को समझना पड़ेगा। अभी तक किसी को पता ही नहीं है लोगों को कि 371 ही 370 होती है। ये बात सुनो मेरी ध्यान से लोगों, 371 ही 370 होती है, 370 ही 369 होती है। बेस 369 है, यहां से 370 बनी, फिर 71 बनी, फिर 71 ए हुई, फिर ए से ये तक पहुंचे। हम के मांग रहे हैं और हम स्टेट मांगते हैं तो कोई तकलीफ नहीं है, किसी का नुकसान नहीं। अगर 371 के मांगते हैं तो फिर भी हम किसी का नुकसान नहीं कर रहे। तो ये हमारे इश्यूज हैं। एसजी साहब को भी बदला जा रहा है। ये उनको पता, को दिल्ली वालों को कौन बदलना है, किसी ने आना। हमारे लिए तो वही हाल है, ए आए बी आए, हमें किसने कौन सा सहयोग मिल गया लोगों को, कई आए कई चले गए। किसी ने जम्मू की रिप्रेजेंटेशन, मलिक साहब भी बड़ी फुर्तियां मारते हैं, बड़ी भारी फूका मारते हैं, ऐसा हुआ ऐसा हुआ, मैंने 370 तोड़ी, मैंने ये किया। और एक बंदा ने बड़ी बहादुरी किया आपने, क्या बहादुर हो आप तो बड़े बहादुर हो, है जी। और बंदे मरवा दिए जब उस समय योवर हिज एक्सेलेंसी गवर्नर, और आप खुद कहते हो कि गलियों में खाली थे, कोई पैरा नहीं था। हु इज रिस्पॉन्सिबल? सजा तो आपको होनी चाहिए। क्या बात करते हो? मैन यू आर गवर्नर, मैन यू आर पूरी होम मिनिस्ट्री आपके नीचे है, यहाँ की पुलिस आपके नीचे, सिक्योरिटी आपके नीचे, और आप ये लोगों को फुर्ती मार के दिखा रहे हैं, जटों को जगह जगह बना रहे कि मेरी बिरादरी इतनी स्ट्रांग है कि मुझे बचा लेगी। आप इसका मतलब आप बचने के चक्कर में पड़े हो। मैं कह रहा हूँ, आपने जितना नुकसान मलिक साहब आप जम्मू का करके गए हो और इस रियासत का करके गए हो, पाप लगेगा आपको। ये मेरी बात याद रखना। आज हमारे बच्चे रुल रहे हैं बेरोजगारी पे, कारोबार में। आपके ज़माने में फौजियों का, जो फौजियों ने भर्ती की थी, जो भर्ती हो चुके थे, आपने उनकी मदद नहीं की, डंडे बरसाए थे उनके ऊपर। आपने डेली बेजरों का कुछ नहीं किया, एसपीओ बीडीसी का कुछ नहीं किया है। आपने डेवलपमेंट बराबर नहीं की। आपने सेक्टर 2 सेक्टर थे, नहीं जम्मू को हिस्सा बराबर दिया। एक कौन सी बात? और उल्टा 40 बंदे मरे। ठीक है, आपने होम मिनिस्ट्री को कहा कि उनसे उन्होंने जाए मांगे, तो आपकी यहाँ जो पुलिस है और आप हैं, यहाँ पे पात खाने आए हो, यहाँ आप ऐसे मौज लेने आए हो। और आप कह रहे मेरे कहने से एक हड़ताल, एक पंखा नहीं हुआ, एक गोली नहीं चली, एक बंदा नहीं मरा। 40 बंदे मर गए हैं सीआरपी के जवान। वो मरे इसलिए हैं कि आपकी अंदर की इंटरनल सिक्योरिटी ऑफ जम्मू कश्मीर की वीक थी, कमज़ोर थी। इसलिए कमज़ोर थी कि आप गवर्नर थे, आपने ध्यान नहीं दिया। तो ये बात मैं नहीं मानता है। लोग बड़ी करते हैं, देखो क्या बोल रहे हैं। आप 150 करोड़ की चोरी आप उसके बाद बात करते हो। जब मैंने छोड़ी बीजेपी, किस दिन या वो बेइंसाफ़ी हुई उस बच्ची के साथ, बच्ची का मर्डर हुआ और कश्मीर के 100 कॉल्ड पॉलिटिशियन ने जम्मू के लोगों को रेपिस्ट कहा और क्रिमिनल कहा। और इधर आके आप डोगरा बोलते हो। आप लोग, आपको दिखाएंगे सबको डोगरा क्या होता है। वो बच्ची हमारी है, वो डोगरा बच्ची थी। आपको मुसलमान की बच्ची नहीं थी, मुस्लिम हमारे है। अगर हिंदू उनका है तो मुस्लिम किसका है? वो कोई आदमी। और हमने जुलूस निकाला, सरकार गिराई थी, मैंने गिराई इनकी सरकार, और सरकार गिराई, और सरकार मेरे लोगों ने 1.5-2 लाख बंदा इकट्ठा करके सरकार गिरने पड़ी। और करतूत आप मांगो सीबीआई शिपैया के केस में तो ठीक है, और जम्मू वाले मांगेंगे इसकी अरसाना की सीबीआई तो आपको तकलीफ होती है। और एक जहाँ के लीडर पुलिस और कहते बड़े मांगते थे कि सीबीआई, हमने के घर भेज दी ना तुम्हें, या पुत्र हमारी बारी है कि पता लगेगा। ये बात सुन लेना। चलिए, शुक्रिया सर हमारे साथ बातचीत करने के लिए। ये थे हमारे साथ फॉर्मर मिनिस्टर व डोगरा स्वाभिमान संगठन चेयरमैन चौधरी लाल सिंह जी। इसी तरह की मजीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहें न्यूज़ इंडिया। मैं अरफाज मडैंग, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।